नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, स्कूल मान्यताओं को लेकर के काफी सारे स्कूल साथियों को कई प्रकार के कंफ्यूज चल रहे हैं और इन्हीं कंफ्यूजों के चलते उन्होंने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किए, यानी उन्होंने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर हमसे सवाल पूछा है। तो इस वीडियो के अंदर उन्हीं कमेंटों के उन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने भी हमारी वीडियो के नीचे स्कूल मान्यताओं को लेकर के यदि कोई कमेंट किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। हो सकता है कि आपके कमेंट या फिर आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में यहां मिल जाए। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी ये चाहते हो कि हमारे कमेंट बॉक्स में हम आपके सवाल को या फिर आपके कमेंट को शामिल करें, तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आप कमेंट करो तो कमेंट में हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरुजी टाइप किया करो, ताकि उस कमेंट को उठाकर मैं वीडियो में डिटेल से है वो बात कर सकूं। यदि आपको नॉर्मली कमेंट करना है या नॉर्मली अगर आपका सवाल है तो सवाल आप यानी कमेंट के अंदर सवाल इस तरह से फिलअप करें आप, ताकि उसका आंसर मैं केवल यस और नो में दे दूं। क्योंकि कई साथी ऐसे हैं वो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, अगर मैं 10 लाइन में लिखना चाहूं तो भी उनका उत्तर है वो नहीं मिल पाता है, मेरी तरफ से स्पष्ट जवाब है उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमेशा जब भी आप कमेंट करो, अगर आपका सवाल है, अगर आप ये चाहते हो कि इसका उत्तर मैं यस और नो में ही चाहता हूं, तो इस तरह से आप फिलअप किया करो। अगर डिटेल में अगर उस बारे में आप जानना चाहते हो और कमेंट में आप शामिल करवाना चाहते हो तो हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरुजी आप टाइप किया करो और फिर जाके अपना कमेंट है वो शुरू किया करो। तो चलिए आज का कमेंट बॉक्स है वो शुरू करते हैं और आपके सवालों का जवाब वो देते हैं। और मैंने मेरा फोन हाथ में ले लिया है और आपके कमेंट ओपन कर रहा हूं। ये पप्पू है, ओपन नहीं हो रहा है। चलो, यह हो गया। आज का सबसे पहला जो कमेंट है जिन साथी ने लिखा है उनका नाम है अभिषेक पारिक और ये लिखते हैं, सर हमें रजिस्टर किरायानामे के बारे में प्लीज बताइए। किरायानामा किस प्रकार का होता है, उसकी फोटो और कैसे बनता है, क्योंकि इस बारे में किसी पुराने विद्यालय को पता नहीं है और नए विद्यालय वाले उनसे जाकर क्या पूछें। प्लीज ये सहायता करोगे तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी सर। प्लीज सर इस पर जरूर ध्यान देना सर प्लीज। तो देखिए अभिषेक जी पारिक जी, आपने रजिस्टर किरायानामे के बारे में पूछा है और आप ये भी बोल रहे हैं कि पुराने वाले विद्यालय इस बारे में जानते नहीं। तो भैया देखिए, जानते तो हैं लेकिन इसमें आपकी कोई सहायता वो नहीं करने वाले, कंप्यूटर का जमाना है। चलिए अपन ये बात करते हैं कि आखिरकार हम रजिस्टर्ड किरायानामा है वो कैसे बना सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दो बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर आपके पास भूमि अपनी खुद की है या फिर अपनी संस्था की है, अपनी सोसाइटी की है, तब तो रजिस्टर्ड किरायानामे की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सोसाइटी या संस्था की भूमि नहीं है तब आपको किसी किराए की भूमि की आवश्यकता होती है और किराए वाली जो भूमि है उसका रजिस्टर्ड किरायानामा होना जरूरी है। अब ये रजिस्टर्ड किरायानामा अपन कहां से करवाएंगे, तो भैया देखिए, आपका जो संबंधित कोर्ट है, आपकी जो तहसील लगती है, वहां से जाकर के ये होगा। यहाँ पर आपको एक तो उस जमीन का मालिक को आपको साथ में ले जाना होगा और अपनी संस्था या फिर अपनी सोसाइटी के 3 जो मुख्य जो पर्सन होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और इसके अलावा 2 गवाह आपको साथ में ले जाने होंगे। तो जो रजिस्टर्ड किरायानामा है वहां से बन जाएगा। नॉर्मली इसे लीज बोलते हैं और लीज आप 1 साल के लिए भी बना सकते हैं, 5 साल के लिए भी बना सकते हैं और 10 साल के लिए भी, जितनी आप चाहो वैसे आप है वो बना सकते हो। नॉर्मली जो नोटरी वाली जो रजिस्टर्ड किरायानामा होता है उसको अपन नहीं बोल सकते कि हमने नोटरी बना ली वो रजिस्टर होगा। नहीं भैया, यहाँ पर बॉन्ड लगेंगे, यहाँ पर 500 या फिर 1000 के बॉन्ड है वो लगेंगे, उस पर पूरा टाइप होगा, फिर तहसीलदार के सिग्नेचर होंगे, आपकी फोटो है वो कैमरे के सामने उतरेगी, फिर वो अपलोड होगी, फिर जाके आपका जो किरायानामा है वो रजिस्टर है वो बनेगा। तो इससे जो बेटर आपको जानकारी देंगे, तो आपका जो संबंधित कोर्ट है वहां पर जो वकील है या जो कोर्ट में जो व्यक्ति बैठते हैं उनसे आप बात कीजिएगा, वो आपको इस बारे में डिटेल से वो बता देंगे। तो चलिए अगले कमेंट को लेते हैं और अगले लिखने वाले हैं अनिल ढाका और अनिल ढाका जी ने लिखा है, शहरी क्षेत्र के अंदर भूमि की कितनी रिक्वायरमेंट है और कन्वर्जन में क्या छूट है और किरायानामा कैसे रजिस्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर अनिल जी, मैंने आपको किरायानामा के बारे में तो बता दिया। अब बात करते हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर भूमि की साइज कितनी है। तो भैया यहाँ शहर के अंदर अगर आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र में आप मान्यता लेना चाहते हो, चाहे वो कर्मोन्नति की हो या नवीन मान्यता अगर आप लेना चाहते हो, तो कम से कम जो एरिया है वो 1000 वर्ग मीटर होना जरूरी है और गाँव के अंदर इस बार 4000 वर्ग मीटर होना जरूरी है। बाकी किरायानामा है वो किस तरह से रजिस्टर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले कमेंट को लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं, ये भी है अनिल सैनी
और अनिल सैनी जी लिखते हैं गुरुजी 5 फोटो स्कूल की किस टाइप की होनी चाहिए। तो देखिए भैया यहाँ अनिल जी मैं आपको यहाँ बताऊं, देखिए जब अपन मान्यता के लिए फाइल आवेदन करेंगे उस समय हमें 5 जो फोटो है रंगीन फोटो अपलोड करनी होंगी। अब ये जो 5 फोटो है वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कोई का मतलब ये नहीं कि आप जैसा चाहो वैसे ले, ठीक है। ये 6x4 की फोटो होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं ये जो 5 फोटो है आपको कहाँ कहाँ की लेनी है। एक तो आपके स्कूल का या अपने विद्यालय का जो मेन गेट होता है, जहां पर आपके स्कूल का जो नाम जहां पे लिखा जाता है, वहां की जो मेन गेट की फोटो है एक तो वो लेनी है। इसके अलावा अपने स्कूल के अंदर के जो भाग होती है, जो भूमि होती है, उसकी एक फोटो लेनी है। इसके अलावा अपना एक खेल जो मैदान होता है उसकी फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक अपना जो बरामदा होता है, जो कमरे होते हैं, उन कमरों की आप तिरछी फोटो लीजिएगा जहां पर आपके सारे जो कमरे हैं वो दिखाई दे उस फोटो के अंदर। इसके अलावा एक कमरे के अंदर के भाग का जहां पर टेबल पार्टी होते हैं उनकी फोटो है वो आपको उतारनी चाहिए, वही आपको अपलोड करनी चाहिए। इसके अलावा एक कोई भी और फोटो है जैसी आपकी मर्जी है, आप छत से ले सकते हैं या नीचे से ऊपर की आप ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। इस तरह से 5 जो मुख्य फोटो हैं वो होनी चाहिए और वही फोटो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है और जब वो दल आए उसी समय आपको वो फोटो है वो दिखानी है, आपके पास ये सुरक्षित रखनी चाहिए। चलिए अगले कमेंट लिखने वाले हैं जितेंद्र शर्मा जी और इन्होंने लिखा सर पिछले साल भू रूपांतरण के कारण सशर्त 1 साल की मान्यता दी गई थी, जिसका आगे क्या होगा कृपया बताइए। तो देखिए जितेंद्र जी आपको मैं यह कहना चाहूंगा जो रजिस्टर किरायानामा वाला जो लफड़ा वो हर बार ही रहता है। शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार यदि आप 2012 के बाद नवीन विद्यालय की मान्यता लगाते हो या फिर अपने पुराने विद्यालय का स्थान परिवर्तन करता हो तो दोनों के लिए नियम और शर्त एक ही है। अगर आपकी संस्था या अपनी सोसाइटी की भूमि है तो वो तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, नहीं पटागरा वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास संस्था की भूमि नहीं है और आपने किराए की भूमि दिखाई है तो वो किरायानामा वो रजिस्टर होना चाहिए। तो पिछले साल से जो शिक्षा विभाग ने किया वो पिछले साल की बात नहीं, हर साल ही कहता है। कुछ समय के लिए विभाग ने ऐसे विद्यालयों को अस्थायी मान्यता दे दी थी, 1 साल के लिए भी दी थी और 2 साल के भी लिए दी थी। तो कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले एक आदेश आया था शिक्षा विभाग बीकानेर का कि जिन जिन विद्यालयों को किरायानामों को लेकर के या भू रूपांतरण को लेकर जो अस्थायी मान्यता दी गई थी, अब वो अपने संबंधित डी ऑफिस में जाकर के रजिस्टर्ड किरायानामा है उसकी एक प्रतिलिपि आप जमा करवाए ताकि वो बीकानेर कार्यालय में भेज सके और आपकी मान्यता पर जो पाबंदी हटी हुई है अस्थायी की उसको हटाकर स्थायी कर दिया जाए। तो भैया देखिए इसके लिए आपको अपना जो संबंधित डी ऑफिस है उसमें जाकर के आपको संपर्क करना है और उनसे आप पूछिएगा कि आपको जब अस्थायी मान्यता दी गई थी और उसका जो टाइम है पीरियड है वो पूरा हो चुका है और अब हमने रजिस्टर्ड किरायानामा है वो भी ले लिया, उसकी एक प्रतिलिपि आप डी ऑफिस में जमा करवाएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं करवाया है, लीज अगर आपने नहीं बनवाई है तो भैया बनवा लीजिएगा, वरना आपकी मान्यता है वो रद्द हो सकती है। और यहां मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, आपको लास्ट के अंदर रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको भी ये पता है कि पिछले साल जब आपको मान्यता मिली थी, नॉर्मली स्कूलों को मान्यता वो जल्दी मिल गई थी, लेकिन जो भू रूपांतरण वाली मान्यता है वो आते आते दिसंबर है वो पकड़ लिया था। अब मुझे एक ये बताओ कि दिसंबर में अगर अपने को मान्यता मिलती है तो उस समय अपन क्या करेंगे, कहां से अपन बच्चे लाएंगे, किस तरह से स्कूल चलाएंगे, कैसे अपन मैनेजमेंट करेंगे। तो भैया ये तो देखिए शिक्षा विभाग का एक लफड़ा है, ये चक्कर है जिसके चक्कर में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आम सभी को यही कहना चाहूंगा, अगर आप किराए पे भूमि अगर आप दिखाते हो और लंबे समय तक वो भूमि अगर आप रखना चाहते हो तो भैया रजिस्टर किरायानामा की प्रतिलिपि है वो आप जरूर लगाए, संबंधित कोर्ट से आप संपर्क कीजिएगा और संबंधित अपने डी ऑफिस से आप संपर्क है इस बारे में कीजिएगा, वो डिटेल से आपको बता देंगे। तो चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं और अगले साथी लिखने वाले महेश कुमार बुनकर जी और इन्होंने लिखा है सर इंग्लिश एंड हिंदी की मान्यता लें तो उसमें आवेदन शुल्क अलग अलग लगेगा और डीडी भी डबल लगेगी क्या? इनका ये सवाल है। इनका कहना है कि अगर हम हिंदी और इंग्लिश की मान्यता एक साथ ले माध्यम की तो क्या जो फीस है वो डबल लगेगी या सिंगल में ही काम चल जाएगा? तो देखिए यहां महज एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप एक मान्यता के अलावा एक साथ 2 या 2 से अधिक मान्यता लगाते हैं तो भैया उनकी फीस तो आपको जमा ही करवानी पड़ेगी। लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ कि आप एक साथ 2 माध्यम की मान्यता नहीं लगा सकते, या तो आप हिंदी की लगा सकते हो या फिर आप जो इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम जो आप बोलते हो उसकी आप लगा सकते हो। अतिरिक्त जो माध्यम है उसकी आप अगले साल लगा सकते हो और इस बार का पता नहीं है क्योंकि इस बार रूल है वो चेंज हुए हैं और निर्देशों में ऐसी कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। जब पोर्टल खुलेगा
और जो स्टेप आएगी वहां पर मैं क्लियर होऊंगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि दोनों माध्यम, बोथ माध्यम की अगर आप मान्यता लगा सकते हो, तो भैया जो अतिरिक्त जो फीस है वो तो आपको देनी पड़ेगी, वरना अगले साल ही आपको ये मान्यता है वो लगानी पड़ेगी, और अगले साल जब आप लगाते हो तो वही सेम प्रोसेस है। चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं, और अगले कमेंट लिखने वाले साथी का नाम है मनीष सांखला जी, और इन्होंने लिखा है, सर नमस्कार, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कितनी जमीन चाहिए, इसका नोटिफिकेशन है 17/2019-20 के लिए सशर्त भू रूपांतरण के साथ मान्यता दी गई थी, लेकिन भू रूपांतरण की प्रक्रिया नगर परिषद में विचाराधीन है, लेकिन यह बहुत जटिल है, क्या आगामी सत्रों में मान्यता जारी की जाएगी, इस पर मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। तो देखिए मनीष जी, यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप चाहे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की मान्यता ले लो, या फिर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की अगर आप मान्यता ले लो, तो भूमि की जो साइज है वो लगभग सबके लिए सेम है। यहाँ एक तो कमरों की संख्या बदलती है, और एक कमरों की जो साइज है वो बदलती है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने फीस वगैरह वगैरह, कमरों की साइज है, भूमि की साइज है, वो मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि कंफ्यूज करने वाला है, और आपने ये कहा कि भू रूपांतरण की प्रक्रिया नगर परिषद में विचाराधीन है। मैं इस बात को यहां समझ नहीं पाया हूं कि आपकी जो भूमि है, आपके जो संस्था की भूमि है या फिर सोसाइटी की भूमि है, उसको आप रजिस्टर करवा रहे हो, वो अटका हुआ है, या फिर किराए की जो भूमि है वो उस नगर परिषद में अटकी हुई। इस मामले को मैं नहीं समझ पाया। तो भैया अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस है और आपको सशर्त मान्यता दी गई है, तो अगर आपको ये रजिस्टर किरायानामा अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके भूमि की रजिस्ट्री आपको नहीं मिल रही है, तो आप वहां से नगर परिषद के अधिकारी से लिखवाकर, अगर आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो संबंधित डीओ ऑफिस में आप ये सूचना भेजिएगा, और कि अभी तक ये मामला विचाराधीन है कि हमारी जो नगर परिषद है या फिर नगर पालिका है वो हमें रजिस्टर किरायानामा नहीं दे रही है, या फिर हमारी भूमि को रजिस्टर नहीं कर रही है। आप डिटेल में उन्हें समझाएगा, और लिखित में एक आदेश है आप नगर परिषद से आप लेकर आ सकते हैं कि जो भी दिक्कत आ रही है कि इस कारण से हमने आपके मामले को अटका है। बस मैं तो आपको यही जानकारी दे पाऊंगा, बाकी आप संबंधित जो नगर परिषद है भैया वो अटका क्यों है, इसमें तो मैं आपको कोई भी हेल्प है वो नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी है नारायण गादरी जी ने लिखा है, सर जी मान्यता मिलने के कितने दिनों बाद स्कूल को ओपन करना जरूरी है। तो भैया अगर आज मान्यता मिली है तो आज ही ओपन कर लो ना, और मान्यता तो 2 महीने बाद में मिलेगी, और आपको ये पूरा दावा है कि हाँ वास्तव में मुझे मिलेगी, तो 2 महीने पहले ओपन कर लो, दिक्कत क्या है। इसके अलावा भैया अगर आपने मान्यता ले ली है और आपके स्कूल को मान्यता मिल गई है, तो भैया आप उसे जल्दी ओपन करें, उसे बंद नहीं रखे कि भैया अपन 2 साल बाद में इसको ओपन कर लेंगे, 3 साल बाद में ओपन कर लेंगे, नहीं, तो फिर आपकी जो मान्यता है वो क्लोज हो जाएंगी। क्योंकि एक नवीन विद्यालय की मान्यता मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटली जो काम होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री है वो चढ़ानी पड़ती है, विद्यार्थियों की स्टूडेंट्स की संख्या वो पोर्टल पे चढ़ानी पड़ती है, तो भैया डाइस कोड अगर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में आपको जीवित रखना है। भले ही आपके स्कूल में कोई भी स्टूडेंट ना हो, लेकिन जीवित रखना है। अगर ये जीवित आप नहीं रखोगे तो भैया वो मर जाएगी स्कूल। बस यही है कहने का मतलब है, आपको ओपन करनी चाहिए उसी साल। चलिए अगले साथी है सोनू जान, और इन्होंने लिखा है, सर मान्यता ट्रांसफर कैसे करें दूसरे जिले में, इसके लिए क्या करना होगा प्लीज बताइएगा। तो देखिए सोनू जी, मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, अगर आप अपने स्कूल की मान्यता ट्रांसफर करवाना चाहते हो, यदि एरिया 2 किलोमीटर से कम है तो आप ट्रांसफर करवाओ, यानी स्थान परिवर्तन कराओ, वरना आप नहीं करवाओ। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यदि आपका एरिया 2 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपके स्कूल की जो फाइल है वो राज्य सरकार के अंडर के अंदर चली जाती है, या राज्य सरकार के पास चली जाती है, और वहां से मान्यता मिलना बहुत ही मुश्किल है। यदि आपका अच्छा सा जुगाड़ है और अच्छी खासी जानकारी है तो आप लगा सकते, वरना भैया नई मान्यता लीजिएगा आप, वो आपके लिए फायदेमंद है, आपको मान्यता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आज से मैं 3 साल की बात करूं तो अपने पूरे राजस्थान के अंदर 30 से 35 फाइल लगी थी स्थान परिवर्तन के लिए, और जो एरिया था जो 2 किलोमीटर से ज्यादा था, उनमें से केवल ऑल राजस्थान में 4 ही संस्थाओं को मान्यता मिली थी, जिनके पास अच्छे थे और अच्छी जानकारी थी। तो इस प्रकार अगर आपका स्थान ज्यादा है तो जिले वाली तो बात ही आप भूल जाओ, नहीं होगा, समस्या आएगी, आपको पैसे भी लग जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इस बारे में कोई डिटेल से जानकारी नहीं दूंगा, बस आप इशारे में है वो समझ जाना। चलिए अगला कमेंट लिखते हैं, और अगले साथी हैं वो लिखने वाले हैं जिनका नाम है तेजाजी एजुकेशन ग्रुप मेवासा, और इन्होंने लिखा है, स्पेशल स्कूल की मान्यता कैसे प्राप्त करें। तो देखिए साथी, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, एजुकेशन ग्रुप हो मेवासा,
कि मैं आपके सवाल वो ही नहीं समझा, स्पेशल स्कूल होती कौन सी मुझे ये बताइए। तो आप ये बताइए, यहां पर आपने क्लियर नहीं किया। आप कहीं प्ले स्कूल की तो बात नहीं कर रहे हो। तो देखिए भैया, अगर आप प्ले स्कूल की बात कर रहे हो तो प्ले स्कूल की कोई मान्यता ही नहीं होती है, इस बात को आप समझ लेना। बस ऐसे ही आप डीओ की अनुमति से लेकर प्ले स्कूल है वो खोल सकते हो। बाकी अपने राजस्थान सरकार या राजस्थान शिक्षा विभाग प्ले स्कूल की किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं देता है। आप अपना सवाल है वो क्लियर कीजिएगा, उसके बारे में फिर मैं आपको कभी बताऊंगा। चलिए अगले कमेंट और अगले साथी लिखने वाले हैं ठाकुर जी स्कूल बेलासर एसटीपी, और इन्होंने लिखा है सर किरायानामा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा बताइए, मुझे सेकेंडरी की मान्यता लेनी है। तो देखिए ठाकुर जी, मैंने इस बारे में आपको बता दिया है। संबंधित अपनी जो तहसील है वहां पे आपको जाना है, और उस जो भूमि का मालिक है उसको आपको साथ में ले जाना है। अपने सोसाइटी का अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, 2 गवाह वो आपको साथ में ले जाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ पैसे हैं वो साथ में ले जाने, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सेकेंडरी की मान्यता लेनी है, यानी क्रमोन्नत करना है, आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 8 तक, और अब आप उसे 9 से 10 करना चाहते हैं, तो आप आवेदन कीजिएगा और आप लगा सकते हैं और किरायानामा वो कर सकते हैं। शायद आपके सवाल का जवाब है वो मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के सभी साथियों को इस सवाल जो मान्यताओं को लेकर के थे। शायद आपके जो सवालों के जवाब हैं वो शायद मिल गए होंगे, और हद तक आपके कंफ्यूज हैं वो भी दूर हो गए हैं। इसके अलावा जिन साथियों के कमेंट मैंने शामिल नहीं किए उनसे मैं माफी चाहता हूं। अगली वीडियो में मैं जरूर शामिल करूंगा, लेकिन तभी शामिल करूंगा जब आप कमेंट में हमेशा #बोलो राजगुरुजी टाइप करोगे, तभी मैं शामिल करूंगा। यदि इसके अलावा स्कूल की मान्यताओं को लेकर के यदि और भी आपके कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आज मुझे ये बताइएगा कि आज का ये जो कमेंट बॉक्स है आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।